हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो फाइनली सितंबर का रिजल्ट आ गया दोस्तों। एंड यस, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट और मार्क्स एंड ऑल तो आपने देखी होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वो क्लियर्ड। बट ये वीडियो यहाँ तक उनके लिए है। उसके बाद अभी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि सर एक्सपेक्ट कर लिया था लॉ में 80 सॉल्व किया है, 100 सॉल्व किया है, बट आ रहे हैं 30-35। ठीक है, आ रहे हैं 30-35 प्लस। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू यूट्यूब और आजकल इतना सारा क्या क्या तो यूट्यूब में कंटेंट आता है। कोई वर्स्ट रिजल्ट बोल रहा है, कोई XYZ चीज बोल रहा है। एवरीथिंग आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन जितना रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन अगर 70 की है और 50 आए तो वो एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट नहीं आया, ये मान सकते हैं। एक्सपेक्टेशन 90 की थी, मतलब आपको शॉर्ट था, मॉक टेस्ट में 90 आते थे और फिर 50 नहीं आए तो मान सकते हैं। बट आपने मॉक टेस्ट नहीं दी और बहुत सारे ब्लंडर्स करे। जैसे मैंने कुछ है ना बच्चों के कमेंट्स यहाँ पे लाया है। ठीक है, मुझे पता नहीं है कौन है इसलिए मैं नाम हाइड कर दिया। फाउंडेशन का एग्जाम की चेकिंग देखा तो दिल ही टूट गया। ठीक है जी। I attempted 92 marks in law and got 25। 92 अटेम्प्ट कर रहा है बच्चा और got 25। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा। ठीक है, मैं सब रीजंस डिकोड करूंगा, इसलिए थंबनेल में लिखा है व्हाई दिस, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आई अटेम्प्टेड 100 मार्क्स एंड गॉट ओनली 29। डिफरेंस देख रहे हो, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, 71 मार्क्स डिडक्ट हुए। सोचो 29 मार्क्स मिला है ये बच्चे को। क्या लिख रहे हैं, व्हाट द। ठीक है, आई अटेम्प्टेड 80 मार्क्स एंड गॉट एंड ऑब्टेन 39। इसने भी WTF डाल दिया। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग जगह हो, जरूरी नहीं है मेरे वीडियो पे बहुत कहाँ कहाँ है, मैंने तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया था बिकॉज मुझे एक इशू को एड्रेस करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं आपको ये कुछ 3 चीजें 4 चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ये ट्रांसपेरेंटली, अपने आप से झूठ मत बोलना, ट्रांसपेरेंटली सोचना कि आपने ये गलतियां करी थी, क्या आपने ऐसा किया था। अगर नहीं किया था तो बच्चे फिर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप वैसे ही फिर ऑलरेडी पासिंग मार्क्स के टाइम पे पास ही होंगे। बट अगर आपने ये गलती करी थी तो आपका मार्क्स जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। एक्सपेक्टेड था 80 90 60 70, आया 35 40 40 138 ऐसी रेंज में। ठीक है, क्या है सर बता दो। यस सर, आ जाओ। देखो, सबसे पहला रीजन होता है ICI हेट शॉर्टकट्स। मैंने अभी रिसेंटली देखा है, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है ना, जो मैराथन्स वगैरह में आते हैं, हमारे फ्री मैराथन्स रिवीजन सेशंस में जुड़ते हैं, कमेंट बॉक्स वगैरह देखा हूं मैंने, या स्टोरीज पे डाल रहे हैं ऑल एंड ऑल XYZ। सब मैंने पूरा पढ़ा था, सब कुछ करा था। अभी हो क्या रहा है पता है, इंस्टीट्यूट को शॉर्टकट नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट, आपको क्या लगता है ये 30-30 मार्क के चैप्टर आप 10-10 घंटे का मैराथन देख लोगे, वन शॉट्स देख लोगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे और आपको लगेगा यार कॉन्सेप्ट समझ गया, तभी के तभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे तो पता है ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपने मन में डाल दिया कि ये होगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के या एक बार सिर्फ गो थ्रू करके पूरे कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनती। फिर एग्जामिनेशन में होता क्या है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आगरा, आप आंसर लिखते हो घाघरा। मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछता है, लिखते कुछ और हो, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बार 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 रिवाइज नहीं किया। और आपका ब्रेन ऐसा ही करेगा, आपका ब्रेन आगरा के क्वेश्चन पे आपसे घाघरा लिखवा देगा भाई, क्योंकि उसने बार बार सेम चीज नहीं पढ़ी। सो जो शॉर्टकट्स वाले हैं ना, किसी को लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं है ना, या मैराथन्स देख ले रहे, वन शॉट को ही 5-5 6-6 बार देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो आप सोचो आप ये अटेम्प्ट में 1 लाख बच्चे ने एग्जाम्स दिए। ठीक है, और सब लोग वो करते हैं, इतने व्यूज आए, ये देखो इतने व्यूज आए। अरे, एक अटेम्प्ट में जब बच्चा ही 1 लाख है तो 2 लाख व्यूज क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चा मैराथन ही देखे जा रहा है भाई, उसको अपनी आंखें से खोल के किताब खोल के पढ़ने में मन नहीं है आजकल। इसलिए है ना, इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है तो क्योंकि आपने हम जैसे हम टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है, एक बार देखते हो समझ में आता है, दूसरी बार भी देख ले समझ में आता है, आप 2-2 3-3 बार देख लेते हो तो फिर आपसे गड़बड़ होती है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट होता है लैंग्वेज। बच्चे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उनको लगता है अरे कॉन्सेप्ट आ गया, उसका आंसर वो क्वेश्चन पढ़े, कंक्लूजन से मैच हो रहा है, जो उन्होंने सोचा वही कंक्लूजन है, चलो ये पॉइंट हो गया, ये यूनिट हो गया, ये चैप्टर हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाई आप आंसर लिखोगे कैसे? आप लिखोगे कैसे एग्जामिनेशन में? आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, इंस्टीट्यूट फिर अपने हिसाब से चेक करेगा। आप अपने मन की करोगे, इंस्टीट्यूट अपने मन की करेगा। वो चाहता है आप लीगल लैंग्वेज लिखो, आप लैंग्वेज में डालो कीवर्ड्स, आप ऐसी चीजें मार्क करके रखो एग्जामिनेशन में जो बार बार आप पढ़ के जाओ और आपके आंसर में वो आए। यार बच्चों ने, अभी मेरी बात हो रही थी पार्थ से, उसने भी तो 70 मार्क्स लाया ना। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा चेकिंग इस बार का टफ हुआ था,
नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा चेकिंग टफ हुआ था, बट चेकिंग टफ होने से क्या 100 से 25 मार्क्स मिलेगा, 100 से 29 मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं ना बेटा। हमें है ना, बिल्कुल देखो, लाइफ में हम भी बहुत सारी जगह अटकते हैं, है ना, सभी जन अटकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम है ना, हमारी जो कमियां होगी, हमसे जो गलतियां होगी, वो डिटरमाइन कर ले। देखो आपको, मैं 10 में से एक ही ऐसा बंदा होगा जो बोल रहा होगा नहीं हमने कुछ गलत किया है, हम पे उस पर काम करना है। आपको 9 तो यही मिलेंगे, कोई इंस्टीट्यूट को गाली बक रहा है, कोई यो बोल रहा है ऐसा हो रहा है, वर्स्ट रिजल्ट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल स्टूडेंट्स हैव पास्ड। एंड अब वो जो दोस्त लोग आपसे पास हुए ना, वो तो आपसे ज्यादा कम बात कर रहे होंगे, बिकॉज इवेंचुअली द फैक्ट इज कि दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। अब वाइज डिसीजन ये रहेगा कि हम काइंड होए, हम झुके, हमें समझे कि हमने क्या गलती करी, हम हार्डवर्क करें और हम जनवरी में फोड़ दें। और आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो, क्योंकि आपने जब ये सब सर्कस किया है ना, तो आपने हार्डवर्क किया है, गलत डायरेक्शन में किया है, मेहनत करी है, डायरेक्शन गलत है। मेहनत अभी भी कर सकते हो, डायरेक्शन सही रखना, बिल्कुल गलती मत करना, शॉर्टकट में नहीं जाना, लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज मत करना। नेक्स्ट होता है कंक्लूजन बेस्ड स्टडी। कोई लोग कैसे पढ़ाई करते हैं मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसका क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका कंक्लूजन ये होगा, क्या वो कंक्लूजन है? हाँ, मैच कर लिया, मतलब वो कॉन्सेप्ट उसको आ गया है नो। अरे भाई नया क्वेश्चन बन गया तो, और उसका प्रोविजन कौन लिखेगा? आपको चीजें लिख लिख के देखनी पड़ेगी, आपको प्रोविजन थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा, दिस इज द फैक्ट। मैं आपसे है ना एकदम फैक्ट बात करने वाला हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई नो आप लोग जब बहुत एफर्ट डालते हो, 3-3 4-4 महीना पढ़ते हो, कभी कभी रात भर पढ़ते हो, इतनी एफर्ट डालते हो, फ्रेंड्स से बात नहीं करते, जो लड़की पसंद थी उससे बात नहीं कर पाई, यही डर से कि भाई पढ़ाई ना मिस हो जाए, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हो, आप भी जानते हो। बट उसके बाद भी जब नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, मैं आज सोचो 11:15, कितना कितना बज रहा है अभी, 11:30 के आसपास ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और सोचो आप कि मुझे अभी इतना बुरा लग रहा है, अभी भी ट्रस्ट मी, कितने सारे बच्चे पास हुए, कितने सारे, बट एक रिजल्ट नेगेटिव देखता हूँ ना, चाहे मेरा स्टूडेंट हो ना हो, कोई बच्चे का कमेंट देखता हूँ, स्टोरी में कुछ देखता हूँ, कहीं से भी कोई बच्चा दिख जाता है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है, सर ऐसा हुआ, बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता, घर के लोग वही होते हैं जो डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं और आपका भला करते हैं, मैं वही वाला हूँ। कंक्लूजन बेस्ड स्टडी मत करना, और आखिरी में इररिलेवेंट कंटेंट मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, कोई भी कंट्रोवर्सी ऐसा क्या हुआ ये सब में मत जाना, ग्रेस मार्क मतलब अननेसेसरी इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम मत करना। आप यूट्यूब को यूज कर रहे हो, करो अपने हिसाब से, यूट्यूब आपको यूज ना करे, हर एक दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। नेक्स्ट होता है मॉक टेस्ट पेपर को ऑडिट करना। अब मॉक टेस्ट पेपर जब इंस्टीट्यूट में सालों पहले लाया था, इसका द ओनली रीजन वॉज कि आप क्या करो, आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो। बच्चे आजकल क्या करते हैं, उसको ऑडिट करके जाते हैं। जो इंटर में, अभी तक हम फाउंडेशन में ही है, और इंटर में एक ऑडिट सब्जेक्ट होता है, चेक करते हैं बस ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये नहीं, आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहले तो आप देखो, ये 5 पॉइंट है, अगर आप इसको कंसिडर कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट बदले हैं, सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, उनका डायरेक्शन चेंज करके। मेहनत तो आप करते ही हो, आप बहुत मेहनती बच्चे हो, ठीक है, इसलिए आप एटलीस्ट ये करने का सोच भी पा रहे हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अभी हमें बहुत मेहनत करनी है और बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आना है। ये पांचों पॉइंट्स आपको नोट करना है और मुझे प्रॉमिस करना है कमेंट बॉक्स में, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। आगे जाके मैं आप लोगों के लिए रोड मैप लाने वाला हूँ, रिविजन्स की डिटेल्स, ट्रिकी एरियाज लॉ के क्या होने चाहिए उस बारे में कहाँ आएगा ये सब, सी अमोल जैन यूट्यूब चैनल पे होगा, जो आपको अभी यहाँ पे दिख भी रहा होगा, कोलैबोरेटेड वाले इसमें। इसको सब्सक्राइब करके रख लेना, ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट आएगा जो एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स बढ़ाएगा, आपका टाइम नहीं खाएगा, ठीक है। यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, मुझे कमेंट बॉक्स में सबका चाहिए। कोई बात नहीं, जो भी हुआ, जो भी हुआ वो हो गया अब, बट जो होगा वो लाजवाब होगा। हम हमारी गलतियों को ढूंढेंगे। आप समझ लो, आपकी फैमिली मेंबर जब आप कोई गलती करते हो तो कैसा डांटता है, आपको अपनी गलती समझाता है, मैं वही हूँ। आपकी जो भी गलती अगर आपने इसमें से करी है तो उस पर हमें वर्क करना है, और अब हमें क्वेश्चन आगरा और आंसर घाघरा नहीं लिख के आना है। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस जरूर करना। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना दोनों चैनल को, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। बाय बाय, लॉ की पाठशाला में आप सभी का इंतजार रहेगा।